बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हम जिस मौजू पर बात करेंगे उस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आज एक बहुत ख़ास दिन है क्योंकि लाहौर न्यूज़ की नशरियात को आज पूरे 5 साल हो गए हैं। यानी कि लाहौर न्यूज़ को मीडिया इंडस्ट्री में कदम रखे 5 साल हो गए हैं और मैं पहले दिन से लाहौर न्यूज़ के साथ हूँ और वाकई मेरे लिए ये बहुत खुशकिस्मती की बात है। और 5 सालों में लाहौर न्यूज़ की टीम ने, दुनिया मीडिया ग्रुप की मैनेजमेंट ने, हम सब ने कोशिश की है कि आपके मसाइल, आवाम के मसाइल, उनको ना सिर्फ उजागर किया जाए बल्कि मुतलका हुक्मरानों तक, मुतलका इदारों तक भी अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए, न्यूज़ के ज़रिए पहुंचाया जाए। और ख़ास तौर पर जो एक मीडिया का किरदार होना चाहिए सोसाइटी के सुधार के लिए, उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की है। और इंशाल्लाह आज के दिन मैं ये वादा करती हूँ कि आने वाले वक्त में भी हम ये कोशिश इसी तरह से जारी रखेंगे। और ख़ास तौर पर लाहौर न्यूज़ के लिए, पूरी टीम के लिए, मैनेजमेंट के लिए, दुनिया मीडिया ग्रुप के लिए मेरी बहुत नेक ख्वाहिशात, मेरी बहुत दुआएं हैं क्योंकि इस इदारे ने मुझे भी नाम दिया और मुझे भी पहचान दी। और इस इदारे के ज़रिए, इस माइक के ज़रिए ही मैं आपके गली मोहल्लों तक पहुंचती हूं, आपके इलाकों तक पहुंचती हूं और आपके मसाइल को उजागर करती हूं, मुतलका हुक्मरानों तक पहुंचाती हूं। तो आइए, आज प्रोग्राम के आगाज़ में एक बार फिर से मामला है जी महंगाई का। और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो बच गई हैं, 15 दिन के लिए रद्दोबदल नहीं हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी जाएंगी। लेकिन दूसरी ही जानिब मामला आया है जी घी की कीमतों के हवाले से, क्योंकि दर्जा अव्वल घी की कीमत 10 रुपये बढ़ा दी गई है। 410 रुपये से 1 लीटर का पैक महंगा करके 420 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया है। दर्जा दोम का मुख्तलिफ कंपनीज़ का घी 10 रुपये महंगा हुआ, कीमत 360 रुपये से बढ़ाकर 370 रुपये कर दी गई है। दर्जा दोम का कुकिंग ऑयल भी 18 रुपये महंगा हो गया है और कीमत 370 रुपये से बढ़ाकर 388 रुपये तक जा पहुँची है। घी महंगा, आवाम कहाँ जाए। और उधर नेपरा की जानिब से भी समरी इरसाल कर दी गई है कि बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएं और बिजली की कीमतों में जो रद्दोबदल है वो सुनने में आ रहा है कि 3.12 पैसे का डिमांड किया जा रहा है। और वही मामला जी दिसंबर के महीने की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ये इजाफा होगा अगर इसे मंजूर कर लिया जाता है तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। 10 रुपये घी महंगा हो, 18 रुपये कुकिंग ऑयल महंगा हो, 3 रुपये बिजली महंगी हो तो आवाम की जेब पर कितना फ़र्क पड़ता है, गरीब आदमी कैसे गुजारा करता है। आइए आवाम से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंहपुरा स्टॉप मुगलपुरा के करीब मौजूद हूँ। यहाँ पर खाने का एक होटल भी है, कुछ जनरल स्टोर्स हैं, कुछ करियाने की दुकानें हैं, लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। लेकिन पहले कुछ लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। जब घी महंगा होता है तो खाना कितना महंगा होता है, आटा महंगा हो तो रोटी महंगी हो जाती है। मजदूर पहले कितने में खाना खाता था, अब क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। क्या खाना खा लिया? दाल खा रहे हैं। दाल खा रहे हैं जी। कितने की प्लेट हो गई? ये भी तकरीबन 70 रुपये की प्लेट है, हाफ। दाल की प्लेट 70 रुपये की? जी बिल्कुल महंगी हुई है। महंगी जाहिर बात है, जब हर चीज़ ऊपर गई है तो उन्होंने अपने पल्ले दुनिया डालने, तो जाहिर बात उन्होंने भी अपनी बचत निकाल के ही सब कुछ चलना है ना। घी, मिर्च, नून, हर चीज़ वगैरह हर चीज़ चलेगी, सब्जी वगैरह भी, इसमें मसाला भी डलेगा। तो जाहिर बात उन्होंने भी अपनी जो ये साता अपना निकाल के फिर भी उन्हें किराया देना, ये करना वो करना। क्या करते हैं भाई साहब? मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी? क्या मजदूरी करते हैं? मैं खड्डे लगाता हूँ, यानी कि जो भी काम मिल जाए खड्डे में, कि जोड़ वगैरह लगाते हैं, सफाइयों के वाले, ये वाले वो वाले। कैसा है आजकल काम? मजदूरी मिल जाती है? बस कभी मिल जाती है, 4 दिन लगते हैं, 2-3-4 दिन फिर फारक। अच्छा भाई साहब, मजदूरी 4 दिन मिलती है, 4 दिन नहीं मिलती, लेकिन अब बिजली की कीमतें सुन रहे हैं फिर से बढ़ने जा रही हैं, बिल ज़्यादा। महंगाई से ज़्यादा जो बिजली का मसला है ना, ये तो हमें ले गया है ना, मार दिया इसने तो हमें। महंगाई तो फिर भी चलो कवर कर रहे हैं, इससे मांग, उससे कर, दुकानदार से उधार कर, वो तो बात चल रही है, हो जाता थोड़ा बहुत। पर ये जो बिजली का काम ना तारेंगे, वो मीटर काट देंगे, क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे? किधर से लेके आएंगे? 1-2 लाख किधर से लेकर आएंगे? कितना बिल कितना आ रहा है आजकल? कभी 12,000 आ रहा है महीने का, कभी 13,000 महीने का बिल आ रहा है। क्या लगा रहे हैं हम? मजदूर के घर का बिल 12,000 रुपए? हाँ बिल्कुल, आप बेशक जाके मेरे घर देख लें। हाँ, फ्रिज है, टीवी है, जब पखे है, बस और क्या है। जहाँ मेरा कोई कारखाना नहीं है जिसमें इतना
बिल आ रहा है मुझे। कितना बड़ा घर होगा आपका? मेरा 2.5 मरले का घर है। 2.5 मरले का घर है। 2 पंखे होंगे या ज्यादा है? जी 2 पंखे होंगे या ज्यादा है? 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, टीवी है, यहाँ मोटर लगी हुई है, बस यही चीज़ें हैं। बस बहुत। इसी कोई नहीं है, कोई चीज़ नहीं है मेरे पास ऐसी। कितना बिल महीने का? 12, कभी 12.5 दे देते हैं, कभी 12, कभी 10 दे देते हैं, कभी कितना भेज देते हैं। जाते हैं दफ्तर तो सारे ये मेहरबानी की जाए, थोड़ा सा कम किया जाए, वो नहीं मानते। अच्छा भाई साहब, अभी मुझे बताइए, अब घी की कीमत और बढ़ गई है, कितना बोझ बजट आउट होता है, मैनेज कैसे करते हैं? कहाँ पर कट लगाते हैं? कौन सा खर्चा छोड़ते हैं, कौन सा करते हैं, कि मैनेज कैसे हो? फिर इस तरह करते हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, उनसे कहते हैं यार या तो हमें पैसे दे दे दारे, बाद में यानी तो कर लेंगे। दूसरे भाई से लिए, दूसरे भाई से लेकर उसको फिर दे देते हैं, उसके बाद फिर टाइम कर लेते हैं। इस तरह यानी कि चक्कर चला रहे हैं, गेम चल रही है बस। कितने साल से मजदूरी करते हैं? मुझे तकरीबन 13-14 साल हो गए हैं। 13-14 साल। पहले हालात हमेशा से ऐसे ही रहे या कुछ बेहतरी हो? पहले कुछ बेहतर था। जो बात सच है वो सच है, जो सच है वो सच ही है। पहले काफ़ी बेहतर थे, पर ये बिजली मुनासिब थी, महंगाई मुनासिब थी, कुछ भी नहीं मसला था। सबसे बड़ी बात यह बाई चांस दिहाड़ी नहीं भी मिलती थी तो उसमें महसूस नहीं होता। क्या हाल है भाई साहब? ठाक। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं भी मजदूरी भाई के साथ। भाई के साथ ही होते हैं। अच्छा मुझे बताइए, अब घी महंगा हो गया है, बिजली महंगी होने वाली है, पेट्रोल तो बच गया है इस बार, आप कैसे मैनेज करते हैं? बस गुजारा हो रहा, बस गुजारा, और कुछ नहीं, बस गुजारा। किराएदार भैया भाई किराए में भी रहते हैं। मेरा तो अपना है ना, तो भाई का किराए का भी घर है। आप किराया भी निकालते हैं मजदूरी से? जी 2 भाइयाँ, हम 9,000 किराया देते हैं। नाज़रीन, मैं स्टोर में आ गई हूँ और मैं देखना चाह रही थी कि तकरीबन कितनी आइटम्स हैं। मेरा ख्याल कोई हज़ारों तो होंगी। शुक्र है कि महीना हो गया, कुछ चीनी तो सस्ती हो गई, बस सिर्फ चीनी तो सस्ती हुई। चीनी ने बड़ा टफ टाइम दिया है, 150 पे पहुंच गई थी, 140 पे पहुंच गई थी। हाँ, बस चीनी थोड़ी सस्ती हो गई, बाकी जो है ना कोई भी चीज़ काबू में नहीं है। नहाने वाला साबन, कपड़े धोने वाला साबन, हल्का जाके 180 रुपये किलो हो गया। भाई साहब, आपके ख्याल में क्या वजह क्या है इतनी महंगाई क्यों? मेरे अबू ने बात की ना, ये माफिया की। माफिया ये होता है कि जो आटा है, चीनी है, कोई चीज़ भी है, जो केपीके से बाइट बेचते हैं ना लोग, बड़े बड़े माफिया जोन से हैं, जो स्टॉक करते हैं, ये मामला तो उनके ही हैं सारे। ये सारे मामला तो उनके हैं। वो माल स्टॉक कर देते हैं ये कीमतें बढ़ाने के लिए। सिर्फ उनका प्लान होता है कि अगर पेट्रोल, आप देखें पेट्रोल था, उन्होंने रात को अगले दिन उसकी कीमत कम होनी थी तो उन्होंने रात को ही कह दिया कि 2 दिन के लिए पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो आवाम को सड़कों पे लेके तो बाद में उनका रेट फिर कंट्रोल में करते हैं। इसी तरह ये माफिया लोग जो उनसे माल बाहर भेजते हैं या स्टॉक करते हैं ना, इसलिए कीमतों में इजाफा होता है। अगर ये माफिया लोग पकड़े जाएं, इमरान साहब तो अपना काम सही कर रहे हैं, मगर जो उनसे नीचे वाले लोग हैं ना, वो आवाम तक सहूलत नहीं पहुँचने देते। एक और भाई साहब, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं सर आप? मैं एक आम आदमी, गरीब आदमी हूँ। मेरे 5 बच्चे हैं और मैं सुबह से लेकर शाम को यहाँ पे आता हूँ सब्ज़ी मंडी में, और मुझे 450 मिलती है दिहाड़ी, जिसमें मेरा गुजारा नहीं है। 5 बच्चे हैं मेरे और मैं 1-2 साल से नौकरी की तलाश में हूँ और मुझे इसके अलावा नौकरी भी नहीं मिल रही है। और 2 महीने हो गए मैंने घर में ना मोटरसाइकिल खड़ी की है पेट्रोल के रेट की वजह से। पेट्रोल बच्चों का पूरा नहीं करके आ सकता, स्कूल बच्चों को नहीं लेके जा सकता, मेरे इतने वसाइल नहीं है, गरीब आदमी हूँ। इस महंगाई के दौर में ना मेरा जो है ना गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है, और मैं सोचता हूँ कि मैं क्या करूँगा। भी मुझे काम नहीं मिल रहा और उन्होंने मुझे बोला कि तुम ना घर चले जाओ, और मैं सोचता हूँ मैं फिर क्या करूँगा। फिर मैं 14-15 हज़ार रुपये, 16 हज़ार रुपये, बस इतना कमाते हैं। ज़्यादा नहीं काम मिलता, 14,000 या 15,000 से ज़्यादा काम नहीं मिलता यहाँ पे, क्योंकि लोग कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 12 घंटों में 400-450 रुपये देते हैं मुझे दिहाड़ी, और उसमें मेरा कोई गुजारा नहीं है। 5 बच्चे हैं मेरे। 5 बच्चे, मियाँ बीवी, अकेले कमाने वाले आप? अकेले का फील करके? हाँ जी, अकेला कमाने वाला हूँ। अभी घी महंगा हो गया, बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि जो गरीब आदमी है उसको तो फ़र्क पड़ना है ना, फिर वो कहाँ से देगा? जिसकी 500 रुपये दिहाड़ी होगी वो कहाँ से देगा? 450 दिहाड़ी जिसकी होगी, उसने तो गरीब आदमी ने पिसना ही है ना, फिर वो कहाँ जाएगा, किधर जाएगा?
अभी दिहाड़ी कुछ बढ़ी है, जैसे महंगाई बढ़ती गई, कितने साल से 450 ही लेते हैं आप? मुझे तो यहाँ पे आए हुए 2-3 महीने हो गया, लेकिन उससे पहले जहाँ पे काम करता था वहाँ पे 500 दिहाड़ी थी, 500 550, उससे दिहाड़ी से ऊपर मैं गया ही नहीं। लिहाजा मैं कोशिश करूँगा कि अब मैं अपना काम करूँ, यहाँ पे मैं जॉब करूँ। अगर जॉब मुझे साल हो गया, मुझे जॉब नहीं मिल रही कोई अच्छी। जॉब ढूंढ रहे हैं कि कुछ? जॉब भी ढूंढ रहा हूँ, हाँ जी। जहाँ भी जाता हूँ वो कहते हैं यार अभी नहीं, आपकी ज़रूरत नहीं है, अभी फिर बुलाएंगे, फिर बाद में बात करेंगे। फिर मैं बड़ा रात को भी मैं बड़ा परेशान होता हूँ। बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? हाँ जी, सोचता हूँ मैं। बच्चे भी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, मेरे छोटे हैं अभी, लेकिन मेरे से अलावा कमाने वाला कोई नहीं है। मेरे वाली साहब हैं, उनकी आंखें ख़राब हो गई हैं, वो दवाई वगैरह अपनी लगाते हैं, लेकिन मुझे अपने इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। इलाज के लिए पैसे नहीं है जी। मजदूर जाए तो कहाँ जाए? जिसकी जेब में पैसे हैं जी, उसके लिए चाहे कुकिंग ऑयल महंगा हो, चाहे घी महंगा हो, चाहे बिजली की कीमतें बढ़ जाएं, उसको एहसास नहीं होगा। लेकिन एहसास होगा उसको जिसने दिहाड़ी लगानी है, जिसने लगी बंधी तनख्वाह लेकर घर जाना है, जिसका एक एक रुपया बहुत ज़्यादा कीमती है। उससे पता है कि इतने पैसे महीने के एंड पे मुझे इस काम के लिए चाहिए, इतने का बजट होगा, इतने का घर चलेगा, इतने बच्चों की स्टेशनरी तालीम पे खर्चा आएगा। लेकिन जब ये चीज़ें ऊपर जाती हैं, कीमतें बढ़ जाती हैं, तनख्वाहें नहीं बढ़ती, तो फिर आवाम का इम्तिहान शुरू होता है। मज़ीद बात करते हैं आवाम के लिए जो सरकार के यूटिलिटी स्टोर हैं, वहाँ पर आवाम को कितनी सहूलत मिल रही है। ब्रेक के बाद दिखाएंगे आप। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ओपन मार्केट में जो महंगाई की लहर है वो तो हमने आपको दिखा दी है, जिसने लोगों को परेशान करके रख दिया है। अब घी की कीमतें जब एकदम से बढ़ गई हैं तो यकीनी तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका है, जो हर रोज़ का कमाने वाला है, जो तनख्वाहदार तबका है, वो मुतासिर होने वाला है, क्योंकि उतनी आमदनी नहीं है जितने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। एक दिन खबर आती है घी महंगा, अगले दिन कोई और चीज़ महंगी, अगले दिन सब्जी महंगी, और यही मामला, यही सर्कल चलता जा रहा है। इस वक्त मैं यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ, क्योंकि जब ओपन मार्केट में इतनी महंगाई होती है तो फिर ये सरकार के यूटिलिटी स्टोर, सरकार ये क्लेम करती है कि गरीब आदमी के लिए बनाए गए हैं, जहाँ पर आटा सस्ता मिलता है, चीनी सस्ती मिलती है और घी भी सस्ता मिलता है। अब यहाँ पर क्या सूरत हाल है? घी मौजूद नहीं है। कई प्रोग्राम मैं कर चुकी हूँ, कई यूटिलिटी स्टोर्स आपको दिखा चुकी हूँ, अभी तक मैंने नहीं देखा कि किसी स्टोर पर मैं मौजूद हूँ और लोग सेटिस्फाइड हों कि यहाँ पर वाकई हर चीज़ बर वक्त मिल जाती है। अभी भी मिंट स्टॉप है जी ये इलाका जहाँ पर स्टोर पर मैं मौजूद हूँ। घी तो यहाँ पर दस्तयाब नहीं है। हाँ, दालों के रैक आप देख लीजिए। गरीब अब दाल भी ना खाए तो फिर क्या खाएगा। काले चने हैं और ये माश की दाल है। इसके अलावा ना चने की दाल है, ना मसूर की दाल है, ना मसर है, ना सफ़ेद चने हैं। काफ़ी सारी दालों की आइटम्स होती हैं जो यहाँ पर नहीं है। अब ये मामला क्या है, इस हवाले से भी मैं बात करना चाहूँगी जी। यहाँ पर काउंटर पर एक भाई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर आज वीरानी क्यों है इतनी? हालांकि महीने की शुरू की तारीखों में तो अच्छा खासा रश होता है स्टोर्स पर। सर असल में अभी तो हमारे पास सप्लाई नहीं आई घी की, ठीक है, घी नहीं आया, उस वजह से जो है अभी रश कम है। घी आ जाएगा, सप्लाई आ जाएगी तो फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे रश होगा, कस्टमर होंगे। अच्छा, कोई मैकेनिज्म है? आप लिख कर भेजते हैं कि हमें ये चीज़ें चाहिए, इतने लोग आ रहे हैं, इतनी डिमांड है, कोई फीडबैक देते हैं या फिर वैसे ही बस फिक्स है सप्लाई आना? नहीं, फिक्स है सप्लाई जो है, शेड्यूल जो उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है ना, उसके मुताबिक वो हमें इशू करते हैं सप्लाई, ठीक है। तो जो सप्लाई आती है वही हमने आगे कन्वे करनी होती है। ठीक है, कितना कुकिंग ऑयल, कितना घी आता है जो सब्सिडाइज रेट पर सरकार भेजती है? सब्सिडाइज जो बेस पर घी आता है वो हमें कभी 35 पेटीज, कभी 50 पेटीज, कभी 60 पेटीज, ठीक है। जिस तरह उन्होंने कोटा मुकर्रर किया होता है ना, वो वैसे वो जो ना उसे कर देते हैं सब। ठीक है भाई साहब, कितने मैं प्रोग्राम कर चुकी हूँ। मैं स्टोर्स पे जाती हूँ, मुझे घी नज़र नहीं आता। मैं तो खुद तरस गई हूँ कि देखूँ कि सरकार कौन सा घी आवाम को सस्ता दे रही है। लोग भी यही शिकायत करते हैं कि एक चक्कर लगाते हैं स्टोर पे, दूसरे पे जाते हैं, तीसरे पे जाते हैं, घी नहीं मिलता। असल में अभी 2-3 हो गए हैं, ये अभी पता चल रहा था रेट बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास इस तरह की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आई
ठीक है, ना ही हमारे सिस्टम में कोई ऐसा रेट अभी बढ़ने का आया है आज, बल्कि और कल आटा जो हमें पुराने रेट पर ही आया है, ठीक है, और घी भी सुना है कि अब पुराने रेट पर ही आएगा, ठीक है, और हो सकता है पॉसिबल है आज सप्लाई इशू हो। दालें भी नहीं है, सिर्फ चने और 1-2 दालें पड़ी हैं। दालें जो है टेंडर जैसे जैसे हो रहे हैं वैसे वैसे वो सप्लाई इशू कर रहे हैं। जो अभी हमें मिले हैं, काले चने आए थे, मूंग की दाल आई थी, दाल चना आई थी। दाल चना की रनिंग ज़्यादा है, मसूर की रनिंग ज़्यादा होती है, वो जल्द सेल हो जाते हैं। अभी जैसे आएंगे फिर वो बिल्कुल जी, जैसे सप्लाई आएगी तो फिर रैक्स भी हमें भरे नज़र आएंगे, लेकिन वो दिन ना जाने कब आएंगे कि मैं यूटिलिटी स्टोर पे आऊँगी, मुझे चीनी, आटा, दालें, घी सब नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि स्टोर पे आज क्या क्या खरीदेंगे? स्टोर पर दाल चना वो नहीं है, देख लिया आपने? यहाँ देखा है, नहीं है, दाल चना भी नहीं है, घी भी नहीं है। अब और काफ़ी दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, नहीं मिल रहा है। अगर नहीं है तो हर ये रिटेल स्टोर है, हर चीज़ होनी चाहिए, यहाँ पर नहीं है। कितने दिन हो गए चक्कर लगाते हैं आपको? काफ़ी दिन हो गए हैं, गाय बगाए चक्कर लगाता हूँ, पूछता हूँ, नहीं मिलता, कहते नहीं है, नहीं है, नहीं है। कभी रीज़न पूछा कि वजह क्या है? क्योंकि सरकार तो क्लेम करती है ये बहुत अच्छे स्टोर हैं, आवाम को बहुत सहूलत दे रहे हैं। सरकार की क्या बात है, सरकार के अपना मुंह है, उनका अपने जो वज़रा हैं वो उनका घर, उन्हें सब कुछ पहुंच जाता है, उन्हें कोई परेशानी नहीं। परेशानी तो हम गरीबों के लिए है ना। ज़िंदगियाँ कितनी मुतासिर होती हैं जब 10 रुपये कुकिंग ऑयल महंगा, 5 रुपये घी महंगा, 3 रुपये चीनी महंगी, 2 रुपये सब्ज़ी महंगी। ये थोड़े थोड़े रुपए करके कितना मुतासिर करते हैं बजट को। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। खुदकशी अगर हराम ना होती तो खुदकशी कर लेती। बाकी दुआ करता हूँ कि ये आइंदा नस्ल जो है अल्लाह ताला इसके लिए बेहतरी कर दे। अल्लाह ताला ज़िंदगी दें जी सर, आपको सेहत दे। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, बाहर भी चलते हैं। कुछ मज़ीद लोग जो आ रहे हैं यूटिलिटी स्टोर से और कुछ काउंटर से बस अपनी मतलूबा अशिया की इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि फ़लाँ चीज़ है, फ़लाँ चीज़ है, यहाँ से पूछकर वापस चले जाते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह का। ठीक है। कैसा चल रहा है घर? महंगाई कितनी चीज़ें सस्ती? कोई चीज़ नहीं सस्ती, हर चीज़ महंगी है। अगर कहे घर चलाना तो बहुत ही मुश्किल हो चुका है और होना पड़ता है। या घी लेते वक्त इतने लाइनें लगी थी, कभी कभी तो मिलता भी नहीं। अब देखे मैं होके आई हूँ, वो कह रहे घी नहीं है। अगर सौदा दूसरा लेंगे तो आपको घी मिलेगा, वरना चीनी भी मिलेगी, वरना नहीं, घी नहीं देंगे, चीनी नहीं देंगे, दूसरी चीज़ें भी लेनी पड़ती है साथ में। अभी घी की कीमतें तो और बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ज़्यादा महंगाई हो गई है, तो मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की सहूलत के लिए हैं, कितनी सहूलत मिलती है आपको इससे? सहूलत क्या है, वो बस नाम की सहूलत है। लाइनें इतनी लगी होती है, कभी कभी तो बंदे को शाम भी हो जाती है, मगरिब भी हो जाती है, लेकिन मिले ठीक है, नहीं मिला तो नहीं मिलता तो फिर घर वैसे ही जाना पड़ता, सारा दिन जलील होके, ख्वार होके। ज़्यादातर मिल जाता है या ज़्यादातर नहीं मिलता, क्या होता है? ज़्यादातर कम ही मिलता है, क्योंकि 2-3 दफ़ा हम आए हैं, वैसे चले गए। अब आज भी आपके सामने आए तो जा रही हूँ कि नहीं है, घी नहीं है। बताया क्या जाता है, क्यों नहीं मिलता? पता नहीं, वो कहते पीछे से नहीं आता हमें। जब पीछे से आएगा आप आके पता कर लीजिएगा। 2-3 दफ़ा आना पड़ता है, चक्कर लगाने पड़ते, तो फिर कहीं जाके ये मिलता है। और मिलता भी तब है जब ये कहते हैं कि राशन ले आप, दूसरा छोटी छोटी चीज़ें लेंगे, फिर आपको घी देंगे। अब आज घी नहीं मिला आपको, अब कैसे खाना बनेगा? बाजार से आएगा? बाजार से महंगा भी अब लेना पड़ेगा, छोटा पैकेट लेना पड़ेगा राशन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या खरीदने आई? मैं यहाँ से आटा और घी वगैरह के पता करने आई थी, तो अभी वो कह रहे हैं कि इस कोई खुशखबरी मिली, कोई अच्छी खबर मिली आपको अंदर से? अभी तो नहीं, वो कह रहे हैं घी नहीं है, सिर्फ वो आटा और चीनी आपको मिल जाएगी, वो भी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है जैसे वो कह रही थी सेम, कि वैसे फ्यूल हमारा लगता है, 2-3 दिन चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो वैसे फ्यूल ही वेस्ट हो जाता है हमारा। ऐसे कौन से इलाके से ताल्लुक आप? हम लोग यहाँ से तकरीबन आधे घंटे का डिस्टेंस है। ये इतनी दूर से आई हैं? हाँ जी। और रास्ते में कोई और यूटिलिटी स्टोर्स भी आपने देखे, चेक किया? यहाँ पे नहीं है, उधर नहीं है, इस एरिया में नहीं है, यहाँ पे है, इधर ही आगे पता करना पड़ता है, या फिर भगवानपुर, वहाँ से भी मुश्किल से ही मिलता है, ऐसे ही होता है। अभी घी की कीमतें तो मजीद ऊपर चली गई हैं, महंगी हो गई हैं। हाँ जी। तो स्टोर पर घी मिल नहीं रहा? हाँ जी, ऐसे ही है, बहुत मुश्किल से मिलता है। बस वो आटा वगैरह मिल जाता है या चीनी मिल जाती है, बस वो भी ख़रीदारी करने पे, अगर आप लोग ख़रीदारी करेंगे तो फिर उसके, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, मुझे बताइए कि
गरीब के लिए कितनी सहूलत मिल रही है यूटिलिटी स्टोर से, और सरकार जो राशन कार्ड प्रोग्राम ला रही है, इस तरह के मंसूबों से? इसको वो उस ऐप को हमने किया ही नहीं है जो एहसास वाली है, पता नहीं वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जैसे वो 12,000 का कह रहे थे कि 12,000 मिलेगा, वो भी अभी तक उसका कोई उसका अता पता ही नहीं है। बस वो नाम का बस ऐलान सुना था कि वो दोबारा उसकी दूसरी जो है वो पेमेंट मिलेगी, लेकिन अभी तक कोई नहीं है ऐसा। ठीक है जी, मामला है घी का। घी महंगा तो हो गया है, आम बाज़ार में कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन यूटिलिटी स्टोर जहां पर आवाम आती है सस्ती अशिया के हसूल के लिए कि कुछ बचत हो जाए इस महंगाई के दौर में, ये सरकार ने गरीब लोगों के लिए ही स्टोर खुले हैं, लेकिन सहूलत कितनी मिल रही है ये आप लोगों की ज़बानी सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हैं भाई साहब? मैं मजदूरी करता हूँ भट्टे पे काम। भट्टे पे मजदूरी। आजकल क्या काम नहीं है या है, कैसा चल रहा है मामला? भट्टे का काम तो बंद है ये बारिशों की वजह से, तो ये बहुत ज़्यादा हालात उधर ख़राब हैं। तो इधर आए थे राशन लेने के लिए, इधर से पता किया, वो कहते हैं घी नहीं है, इधर सप्लाई नहीं हो रही है। वो उधर जल्लो मोड़ से लेते हैं, उधर वो 400 रुपये से ज़्यादा पैसे लगाते हैं। तो हमने तो सोचा चलो इधर आते हैं, कुछ सस्ता सामान मिलेगा तो चलो गुजारा हो जाएगा। तो क्या कहा गया है, क्यों नहीं मिल रहा? वो कहते हैं जी मतलब घी का ना शार्ट हो रहा है, वो सप्लाई नहीं आ रही है अभी। तो कुछ बताया कि कब आएगी? नहीं, ये नहीं बताया उन्होंने कब आएगी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए कि भट्टे पे अब जितनी महंगाई बढ़ गई है, आपकी उतनी मजदूरी बढ़ी है क्या? उतनी ज़्यादा आपको तनख्वाह, उतनी ज़्यादा दिहाड़ी मिल रही है आपको? नहीं बेटा, उधर दिहाड़ी तो नहीं ज़्यादा मिल रही है। हमें वो 1000 रुपये का देते हैं, हमें 800 रुपया। वो कटौती करते हैं, मतलब जो हम एडवांस ले लेते हैं, अभी फारग फिर रहे हैं, छुट्टी है, वो दे देते हैं हमें एडवांस, वो काटते हैं। इसलिए कि वो 800 से आप मतलब सोच लें भी क्या मिलता है। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो भी साथ कभी करते हैं, कभी मतलब बाहर भी चले जाते हैं। तो उधर तो कितने बच्चे हैं आपके? बच्चे मेरे बेटे 6 हैं। माशाल्लाह 6 बेटे हैं। भट्टा मजदूरों के बच्चे क्या स्कूल जा रहे हैं? जी नहीं, उधर स्कूल की हमें मतलब इस सहूलत नहीं है। स्कूल नहीं जाएंगे तो कैसे पढ़े लिखेंगे? आपकी तरह मजदूरी बन जाएंगे। क्यों नहीं पढ़ा रहे उन्हें? बेटा, जब अखराजात ही नहीं पूरे होंगे, घर की रोटी नहीं पूरी होगी, तो हम बच्चों को कैसे बढ़ाएंगे? जो अगर सरकारी स्कूल है ना, जो आपके वो जाते हैं ना, उधर वो जाते पहले कहते हैं ये किताबों की मतलब जो है ना फीस जमा करवाएं, आपको किताबों बच्चों को मिलेंगी। वो हमारे पास नहीं होती, हम नहीं जा बच्चों को। सरकारी स्कूलों में तो मुफ्त तालीम है, मुफ्त किताबें मिलती हैं। पता नहीं, ये तो हमें नहीं पता, लेकिन जब जाते हैं ना जो बड़े मास्टर होते हैं, वो कहते हैं ये आपको इतनी फीस बनती है, वो दे दें, तो बच्चों को किताबें और पेंसिलें जो भी मिलेगा वो कल से स्कूल शुरू हो जाए। सब आपके 6 बेटे हैं, क्या करते क्या हैं वो? फिर आपके साथ भट्टे पे काम करते हैं या क्या? बड़ा बेटा मेरा जो है वो 13 साल का है, वो पढ़ा तो नहीं सका उसे मैं। उससे छोटे हैं जो वो भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन वो काम सीख रहे हैं। एक बेटा जो बड़ा है ना, वो वेल्डिंग का सीख रहा है, जो उससे छोटा है वो नाइयों का काम सीख रहा है। नाज़रीन, गरीब आवाम तो परेशान है, लेकिन बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा, और गरीब के बच्चे भी मजदूरियां करने पर मजबूर हो गए हैं कम उम्री में ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, स्टोर से आए? हाँ जी। क्या क्या मिला आज? अभी तो कुछ नहीं मिला, 1 घंटा हो गया, तो इधर खड़ा हूँ। अभी ये आटा आया, उसके बाद ये आटा उतारेंगे, फिर मिलेगा, लेने लगेंगी, उसके बाद जो है ना वो मिलेगा। फिर फ़ायदा तो इधर है, 950 रुपये का आटे का थैला मिलता, घी जो है 200 तो 60 रुपये का मिलता। मिल जाता है, लोग तो शिकायत। हाँ जी, वो लाइनों में लग के मिलता है। यही दुकानों पे सारे पे मिले ना तो फिर फ़ायदा हो, इसलिए ये ना रश होता है, इधर लाइनें लगी होती हैं, लाइनों में लग के घंटा घंटा फिर ये सामान मिलता है। अच्छा भाई, आप करते क्या हैं? मैं करता हूँ, ये मेरा सूट का काम है। अच्छा, कैसा चल रहा है आजकल काम? ठीक है, कारोबार के क्या हालात हैं? काम स्लो है बहुत ज़्यादा। यही दुकानों पे मिले तो हमें इधर घंटा घंटा लाइनों पे लगना ना पड़े। हुकूमत को चाहिए कि ये सस्ता कर दे, हर दुकान पे यही 260 का मिले ना तो हमें फ़ायदा ही है। माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं, अकेला कमाने वाला हूँ। ये सारी दुकानों पे मिलेगा ना सामान तो सबको फ़ायदा। कई जो है नहीं ले सकते, कोई लाइनों में नहीं लग सकते, कोई औरतों घर के पास जो होती हैं वो दुकानों पे मिलेगा ना सामान तो सबको फ़ायदा। हुकूमत को चाहिए कि बस ये ना सारे दुकानों पे सस्ता कर दे। ठीक है जी, हुकूमत से अपील ये की जा रही है
कि यूटिलिटी स्टोर पर तो किस तरह से रिलीफ मिल रहा है आवाम को वो आपने देखा है, लेकिन आवाम ये चाहती है कि जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतें ओपन मार्केट में कम होनी चाहिए, ओपन मार्केट में मुनासिब होनी चाहिए। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक। ठीक हो? क्या नाम है आपका? बाबर अली। बाबर अली, क्या करते हैं आप? काम। काम? पढ़ते क्यों नहीं है? घर की मजबूरियाँ ही ऐसी है। क्या हो गया घर में? पैसे नहीं होते। और किसने कहा आपसे ये? मम्मा ने। अच्छा, तो क्या बाबा काम नहीं करते? करते हैं, फ्रिज का कबाड़िया का काम करते हैं। कबाड़िए का काम? जी। अच्छा, तो आप क्या करते हैं? ये वाला काम। कोई वर्कशॉप है छोटी सी आपकी? जी। वर्कशॉप है? जी भाई। आगे आइए, क्या क्या ठीक करते हो इन औजारों से? ये वाले रिक्शे। अच्छा, रिक्शे का काम सीखा आपने? थोड़ा बहुत सीखा है। और अब अपनी दुकान बना ली है? नहीं, ये किसी की है। आप मुलाजमत करते हो इधर? जी। कितने पैसे मिलते हैं? 150। एक दिन का? हाँ जी। सिर्फ 150 रुपया? जी। कितने बजे आते हो सुबह? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे आते हो, वापस छुट्टी कितने बजे होती है? 7 बजे। 9 से 7 बजे तक आप काम करते हो, 150 रुपए मिलते हैं? हाँ जी। क्या करते हो 150 का? खाते पीते हैं, 100 रुपया घर देते हैं। 50 आपके? 100 घर दे देते हैं। 100 घर वालों का, 50 आपके? जी। अच्छा, 50 रुपए का आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पसंद है? चीज़ खा लेते हैं, बिस्कुट वगैरह। बिस्किट पसंद है आपको? जूस पी लेते हैं। बाबर भाई, मुझे ये बताइए कि आपका दिल नहीं चाहता आप भी स्कूल जाओ अच्छे से बाबू बच्चे बन के? करता है दिल तो, घर की मजबूरियाँ ही ऐसी हैं। और कितने बहन भाई हैं? 6 बहन भाई? 4 बहनें। ये तो 7 हो गए। हाँ, 7 है। आती हैं? हाँ जी। अच्छा, चलें जी। बाकी भाई क्या करते हैं? एक भाई पढ़ता है, कभी छोटा है। किसने कहा कि ये वाला काम सीख लो? पापा ने। पापा ने कहा? कुछ और काम भी किया या यही सीखा बस? यही सीखा। यही सीखा? क्या चाहते हो, क्या करोगे? काम सीख कर बड़ी दुकान डालूं। काम सीखकर बड़ी दुकान डालूंगा जी। घर की मजबूरियाँ, छोटे छोटे बच्चे मजदूरियाँ करने पर मजबूर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? जी अल्लाह पाक का। ठीक है। रिक्शे वाले भाई, कैसा है आजकल काम? किराए तो बहुत बढ़ा दिए आपने। नहीं जी, किराए क्यों बढ़ाने हैं? आपको पता है महंगाई है, गैस भी महंगी है, तो इस वजह से किराए ज़्यादा लेने पड़ते हैं। और जिसके पास नहीं होते, थोड़े होते हैं, हमारे जैसा मजदूर आदमी, उससे थोड़े ही पैसे ले लेते हैं, कोई मसला नहीं है। तो जो अफोर्ड कर सकता है किराया, उससे तो हम ले लेते हैं कि ठीक है भाई, आपको पता है गैस महंगी है, इस वजह से उससे पूरा किराया ले लेते हैं। ठीक है, मुझे भाई ये बताइए, यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को, गरीब को कितनी सहूलत दे रहे हैं? यूटिलिटी स्टोर पे भी वही चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि अगर इधर कुछ चीज़ें सस्ती होती हैं तो लाइन बहुत ज़्यादा लंबी होती है। जब भी इधर आते हैं, अगर आके कहें कि घी है या चीनी है, वो कहते हैं अभी नहीं आई, 1 हफ्ते बाद आएगी, 2 दिन बाद आएगी, 3 दिन। और जब 2-3 दिन बाद आते हैं, इतनी लंबी लाइन होती है कि फिर कहता है यार इधर दिहाड़ी तोड़ के बंदे ने खड़ा जो होना है। तो यही बंदा थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च के बाहर से चीज़ ले ले, कम से कम दिहाड़ी तो ना बंदे की टूटेगी। रिक्शे वाले भाई कितना कमा लेते हैं? घर चलता है आराम से, सुकून है ज़िंदगी में, खुशहाली है? सुकून ज़िंदगी में कहाँ होता है बंदे को? गरीब आदमी को सुकून नहीं है। क्यों? गरीब आदमी बिलफर्ज अगर 800 रुपये 1000 रुपया लेके जाएगा, तो घर जाएंगे तो 1500-2000 रुपये का खर्चा है। तो बस अल्लाह का शुक्र है कि गरीब आदमी उसका शुक्र अदा करेगा कि उसने पैदा किया है, बस वो खाने को दे रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या लग रहा है? महंगाई कम होगी आने वाले? महंगाई अभी कम नहीं होगी। ये हालात जब तक हमारे ऊपर ये है ना, तब तक तो इम्पॉसिबल है ही नहीं कि हम सुकून से रह सकें, ज़िंदगी बसर कर सकें। बाकी ये है कि अल्लाह पाक इनको हदायत दे कि ये गरीबों के लिए कुछ करें, गरीब आदमी के लिए ये महंगाई कम करें, ताकि गरीब आदमी सुकून से अपने। लेकिन भाई साहब, महंगाई तो हर दौर में होती है, हमेशा ही महंगाई का मामला, हमेशा हम महंगाई पे प्रोग्राम करते हैं। अभी क्या नया हो गया? नहीं, हर दौर में होती ज़रूर है महंगाई, लेकिन इतनी महंगाई नहीं होती जितनी आपने कर दी है। अपने बड़े बड़े हमारे साथ वादे किए थे, बड़ी बड़ी हमें सबज बाग दिखाए थे कि भाई मैं आपके लिए नौकरियां दूंगा, घर दूंगा। देखिए ना, हम रेंट पे रहते हैं, तो रेंट जो अफोर्ड करना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो घर के अखराजात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इन्होंने हमारे साथ वादे किए हम आपको घर देंगे, किसको घर दिया? एक बंदे तक को घर नहीं दिया इन्होंने। एक बंदा भी, मुझे आप मीडिया पे जहाँ भी चले जाएं, आपको कोई बंदा ये नहीं कहेगा मैं रेंट पे रहता हूँ और ने मुझे घर लेके दिया और का झंडा बुलंद किया हो। मैं नहीं ये समझता। लेकिन ये है कि अगर मियाँ साहब थे, उन्होंने गरीब आदमी के लिए बहुत से पैकेज दिए, उन्होंने उनको गाड़ियाँ भी दी कि चलो यार वो किस्तों पे गाड़ियाँ लें ताकि अपना रोज़गार चला सके। रोज़गार स्कीम चलाई उन्होंने, लेकिन इन्होंने तो कुछ अभी तक तो कुछ नहीं किया, आवाम के लिए कुछ नहीं किया। अरे भाई साहब, इतने क्यों नाराज़ हो गए हैं? हुकूमत बता रही है कि वो आपके लिए सेहत कार्ड लाई है, राशन प्रोग्राम लाई है, ये सब सरकार कर रही है गरीब के लिए। जी सरकार का दिया, ये गरीब आदमी के लिए नहीं ना। ये उनके जो वजीर मशीर है ना, ये उनके लिए है, ये उनके अजीज़ों के लिए जो उनके साथ अटैच ही है उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। आम आदमी की सोच, आम आदमी की सहूलत कितनी हो रही है और किस तरह से हालात, किस तरह से घर चल रहा है आम आदमी का। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। अब इस बढ़ती महंगाई पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, हुकूमती मौक़िफ़ पर भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जो आज का हमारा मौजू है उस पर तो हमने बात करनी ही है, लेकिन उसके साथ साथ हम बात करेंगे जी लाहौर न्यूज़ की सालगिरह के हवाले से। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शेख इम्तियाज़ साहब हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर के सदर का ओहदा भी इनको अब मिल गया है। यानी हुकूमती मौक़िफ़ क्या है किसी भी मामले पर, इनसे अक्सर हम वो लेते रहते हैं। बहुत शुक्रिया से प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो लाहौर न्यूज़ की आज सालगिरह है, 5 साल हो गए हैं, और क्या कहेंगे आप, कैसा पाया आपने? और अक्सर जो हम आपसे सख्त सवाल करते हैं आके, उस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ को जो 5वीं सालगिरह है इसकी बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पिछले 5 साल में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त काम किया है, बहुत जायज़ तनकीद की है, और एक कह लें कि हमारी जो कामों की तारीफ़ भी उन्होंने बिल्कुल इसी तरह की है, और एक बड़ी बैलेंस किस्म की सहाफ़त की है। और मैं समझता हूँ कि लाहौर न्यूज़ ने एक नया ट्रेंड जो है वो जारी किया है कि तनकीद दर तनकीद बिल्कुल नहीं की। उन्होंने जहाँ पे हमारा क्रेडिट बनता था हमें क्रेडिट दिया, जहाँ पे हमारी कमी कोताही थी उसको उजागर किया। और ये कमी कोताही को उजागर करने से, हमें सख्त सवाल करने से ये एक बड़ा अच्छा होता है कि हमारी भी इस्लाह होती है। और आप गलियों गलियों में घूमते हैं और नीचे से भी ग्रास रूट लेवल पे भी आपका जो एक प्रोग्राम है उसकी वजह से हमारी कारकर्दगी में इजाफा होता है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी। सर, अब आते हैं जी आज के प्रोग्राम के मौजू की तरफ। लोग परेशान हैं इस वक्त, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लोगों का है महंगाई। और अक्सर हुक्मरान भी हमने कहते सुना कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज भी महंगाई है। कुछ होने वाला है, क्योंकि ये तकरीबन आखिरी साल है हुकूमत के पास भी। जी, ये बिल्कुल महंगाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये लेकिन पाकिस्तान का एक मसला नहीं है इस वक्त, ये एक ग्लोबल मसला है। आपने पीछे देखा कि अमेरिका में भी लोग महंगाई से तंग आए हुए, सदर के साथ जो है जो बाइडन के साथ एक तलख कलामी भी हुई। और क्योंकि मेरे तो पूरे पाकिस्तान के अलावा भी पूरे दुनिया के साथ एक रवाबत रहते हैं। यकीन करें कि पूरी दुनिया इस महंगाई से तंग है, हालांकि वो इतनी उनकी इकॉनमी जो है वो बहुत आगे हैं हमसे, लेकिन वहाँ भी लोग महंगाई से तंग हैं। रात को ही मेरी कनाडा से बात हो रही थी, वो भी बेचारे वो कह रहे थे उधर। लेकिन ये है कि ये महंगाई का जो सिलसिला होता है ये इकोनॉमिक साइकिल होता है, 1 in 100 ईयर कह लें कि ये एक आता होता है। और उसके साथ साथ पेंडेमिक की वजह से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स जो है उसको बड़ा अफेक्ट किया उसने, एक सप्लाई चेन जो है वो मुतासर हो गई। तो अगर किसी फ़ौज की भी सप्लाई चेन मुतासर हो जाए तो वो जंग हार जाती है। लेकिन हम बड़े बाहिम्मत हैं और हम बड़े उम्मीद भी हैं कि ये महंगाई की जो ये पूरी दुनिया में जो एक है वो वापस आनी शुरू हो। अच्छा शेख इम्तियाज़ साहब, ठीक है, कोविड भी आया, पूरी दुनिया को उसने परेशान किया, लेकिन उसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो मसनूई महंगाई है, जो हमें इदारों का कंट्रोल नज़र आना चाहिए चीज़ों पे, वो नज़र नहीं आता। लोग सबसे ज़्यादा खफा इस बात पे हैं कि किसी एक भी चीज़ की पूरी मार्केट में प्राइस एक नहीं है, हर जगह डिफरेंट है। देखें, ये इंतज़ामिया पे भी डिपेंड करता है और कंज्यूमर पे भी डिपेंड करता है। रोज़ाना की बेस पे जो है
हमारी जो वेबसाइट है पंजाब गवर्नमेंट की, वहाँ पे सुबह सुबह ही लिस्टें लग जाती हैं कि कौन सी चीज़ जो एसेंशियल गुड्स हैं, जैसे फल फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं और ये जो गोश्त वगैरह हैं, इनकी सुबह 6 बजे 7 बजे वहाँ पे लग जाती हैं। आप वहाँ पे जाके देखें और अगर वहाँ से कोई चीज़ महंगी बेच रहा है तो जो हमारी ऐप है महंगाई ऐप, उस पर आप जो है वो कंप्लेन करें और हम आपके कंप्लेंट का पूरा जवाब देंगे। अच्छा सर, महंगाई कम होने वाली है नहीं होने वाली? क्योंकि पिछले तकरीबन 3 साल से तो मैं ये सुन रही हूँ कि बहुत जल्द महंगाई कम हो जाएगी, बहुत जल्द, ये महीना फला महीना, हुआ कुछ नहीं। नहीं, ये ऐसी बात नहीं होती। ये महंगाई बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता जाती है और जब एक पीक पे जाती है उसके से वापसी इसकी शुरू होती है। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीक टाइम है और जितना टाइम इसको आते हुए लगा है इतना ही टाइम इसको आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए भी लगेगा। हाँ, दुनिया में अब बिजनेसेस काफ़ी हद तक खुल गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम जो है वो काफ़ी हद तक बहाल हो गया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि महंगाई जो है इंशाल्लाह मई जून तक जो है वो वापस आ जाएगी। जैसा कि इकोनॉमिक साइकिल है, जैसा कि हम ट्रेंड देखते हैं पिछले जो हमारी हिस्ट्री है, इस तरह के जो महंगाई आती है उसका ट्रेंड देखते हैं तो ये 2-3 महीने में इसको जो है वो वापस आ जाना चाहिए। 2-3 महीनों में महंगाई को तो वापस आ जाना चाहिए, लेकिन शेख इम्तियाज़ साहब, जो आम लोग हैं उनकी कुव्वत ख़रीद नहीं बढ़ रही, उनकी जेब में उतने पैसे नहीं है जितनी महंगाई होती जा रही है। हमारे बहुत सारे वुज़रा, हमारे बहुत सारे हुक्मरान, आपने भी पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए ये तो बता दिया है कि पूरी दुनिया में महंगाई है, लेकिन पूरी दुनिया में लोगों के ज़राए आमदन भी बढ़ रहे हैं, उनकी उतनी आमदनी बढ़ रही है लेकिन हमारे लोगों की नहीं बढ़ रही। देखिए, इसमें जो एक तबका मुतासर हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ तनख्वाहदार है जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है। ठीक है, जो अगर महंगाई होती है तो एक चीज़ महंगी हुई है, क्या मजदूर मुतासिर नहीं है, रिक्शा ड्राइवर मुतासिर नहीं? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि रिक्शा ड्राइवर ने अपनी जो किराया है वो बढ़ा दिया जब पेट्रोल बढ़ा है और जो मज़दूर है उसकी जो पर डे इनकम है वो एक पीक पे है। हमारे वासा में अगर आप देख लें तो जब हमारा 3 साल पहले हम आए थे, एक वर्क चार्ज की तनख्वाह 13,500 थी, आज उसकी 20,500 है। हमारे असिस्टेंट 20,000 में घर चल सकता है? आपका चलेगा सर? नहीं, मैं ये घर नहीं चलना होता, ये घर के एक एक फ़र्द ने अपना एक कंट्रीब्यूशन डालना होता है। मतलब कि ये सर, जिसके एक बीवी है, 4 बच्चे हैं, वो तो वाहिद कफील है ना घर का, वो तो 5 लोगों का वाहिद कफील है, वो तो बच्चों को क्या मुलाजमत करवाएगा या पढ़ाएगा, एक ही काम हो। नहीं, वो आपकी बात सही है, लेकिन अब दुनिया की इकोनॉमी इस तरह आगे हुई है, जब हम सारे यूरोपियन ममालिक की तारीफ़ करते हैं कि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा, तो आप देखेंगे कि पूरे घर वाले काम कर रहे होते हैं, बेगम भी काम कर रही होती है, बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, हस्बैंड भी काम कर रहा होता है। तो ये सारे लोग, हमारे यहाँ फिर सब काम करेंगे तो वो मजदूरियाँ करेंगे, वो छोटी छोटी दुकानों पे काम करेंगे, बच्चे करेंगे। हमारे यहाँ तो यहाँ पर जो एमफिल स्टूडेंट हैं, जो एमए हैं, जो बीए हैं, उन बेचारों को नौकरियाँ नहीं मिल रही, ऑप्शन ही नहीं। देखें हमारे यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं जब ये बाहर के मुल्क में जाते हैं तो कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, टैक्सी चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो उनको थोड़ा सा शर्म महसूस होती है। मेहनत में कोई शर्म नहीं होती। एक मुश्किल वक्त जा रहा है, इसमें हमें सरवाइव करना जो है वो एक हमारा एक बुनियादी है मसला है, और जिसको जो काम मिलता है वो काम शुरू करे। जब ये महंगाई की लहर जो है वो नीचे जाएगी, अब हमारी जो कह लें कि 1 लाख के करीब पंजाब में जॉब्स आ रही हैं नौजवानों के लिए, वहाँ पे आप अप्लाई करें। 50,000 के करीब हमने ऑलरेडी आहिस्ता आहिस्ता उसको एडवर्टाइज़ करना शुरू कर दिया है, तो काफ़ी हद तक जो है फ़र्क पड़ेगा। एक तो जो सप्लाई चेन है जो दुनिया में एक मुतासर हुई है उसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है, और वो इंशाल्लाह जो है ये पेंडेमिक अब क्योंकि डाई डाउन हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है इसमें, मैं ये समझता हूँ कि ये महंगाई की जो लहर है जून तक जो है वो वापस आ जाएगी। बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज़ साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है कि वही मामला कि पूरी दुनिया में महंगाई है तो पाकिस्तान में भी है, लेकिन साथ ही साथ पूरी दुनिया में जहाँ पर महंगाई हो रही है वहीं पर कंज्यूमर का कुव्वत ख़रीद भी बढ़ रहा है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा, जिसकी वजह से हमारे लोगों को महंगाई ज़्यादा मुतासर कर रही है। हुकूमती मौक़िफ़ आपने जाना है जिसमें बताया जा रहा है जी महंगाई जा रही है, मुश्किल हालात जा रहे हैं, अच्छे हालात आने वाले हैं। अब इस बात में कितनी हकीकत है ये आने वाला वक्त बताएगा। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह के मान।